मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदान, धन्य धन्य सद्गुरु सुखदान। महिमा कहे न जाय, जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक्य पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। पूज्य स्वामी दल बहादुर परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। अभी हम लोग मनुष्य शरीर के उपयोगिता के संबंध में सुन रहे हैं। मनुष्य शरीर परमात्मा ने क्यों दिया है? यह शरीर 84 लाख योनि भ्रमण करते करते जब ईश्वर का कृपा होता है तब एक बार यह शरीर मिलता है। ईश्वर भक्ति करने के लिए दिया है परमात्मा ने यह शरीर। शास्त्र में आया है, इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदी हा वेदे नमहति विनष्ट्य भूतेषु भूतेषु विचित्र धीराः प्रतिस्मालोकात्मता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। हानि क्या है? हानि यही है जो इस मनुष्य शरीर को देख रहे हैं, यह शरीर नहीं मिलेगा। यह शरीर अन्य योनि में चला जाएगा। गधा, कुत्ता, बकरी ऐसे जानवरों के शरीर में चला जाएगा। और यह जानवर के शरीर में विचार कीजिए कितना तकलीफ है, कितना दुख भोगिएगा, विचार कर लीजिए। यदि यह मनुष्य शरीर में आपने भक्ति कर लिया तब तो ठीक है, और नहीं किया भक्ति तो यह शरीर अन्य योनि में यह शरीर चला जाएगा। भारी दुख होगा, बड़ी मुश्किल है। एक तो परमात्मा ने एक बार मनुष्य शरीर दिया है चेतने के लिए कि यदि भक्ति कर लेते हैं तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। यदि यह मनुष्य शरीर में आज और कल कह करके टाल मटोल यदि कर दिए, फिर 84 जाए, फिर ये 84 लाख योनि में यह शरीर चला जाएगा। दुर्लभ त्रय में वेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वा मुमुक्षुत्वा महापुरुष संशय। जीवन में 3 चीज दुर्लभ है। मनुष्य शरीर, साधु का दर्शन और मुक्ति का मार्ग बड़ी दुर्लभ है। यह शरीर बार बार नहीं मिलता है।
इसलिए परमात्मा ने यह मनुष्य शरीर दिया है। 84 लाख जोनी में 4 खानी में बटा गया है यह शरीर, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। अंडा से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। जैसे चिड़िया को ले लीजिए, अंडा से पैदा होता है। पिंडज, जो पिंड से, पेट से जन्म लेता है उसे पिंडज कहते हैं। अंडज, पिंडज। जैसे ले लीजिए गाय को, भैंस को, पिंड से जन्म देने वाला को पिंडज कहते हैं। और अंकुरज, पेड़ पौधा को देखिए, अंकुर से पैदा होता है, उसे कहा जाता है अंकुरज। जो अंकुर से पैदा होता है उसे अंकुरज कहा जाता है। और उष्मज, गर्मी से पैदा होने वाला, जैसे ढीला को ले लीजिए, चिल्लर को ले लीजिए, उड़ीस को ले लीजिए, ये सब गर्मी से पैदा होता है। मच्छर को ले लीजिए, जब गर्मी दाबता है ना तब मच्छर को देखिए कितना पैदा लेता है। ये सब है उष्मज, गर्मी से पैदा होने वाला। ये 84 लाख जोड़ी में 4 खानी में बटा गया, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। इस 4 खानी में 84 लाख जोनी है। और 84 लाख जोनी में 30 लाख स्थावर जोनो, 9 लाख जलचर मोनो, 11 लाख कृमि कवि गाये, 10 लाख पक्षीगण सहाय, 20 लाख पशु जौनहु भाई, 4 लाख बोनर समुदाय। जब ये 84 छुट्टी जी है तब मानुष तन पहिया। कितना तकलीफ होगा विचार कर लीजिए। खाली मुड़ी डलाने से काम चलने वाला नहीं है, इस पर विचार करना होगा। अभी मुड़ी डलाएंगे, सांझ के बस सत्संग में फिरार। मुड़ी डलाने से काम चलने वाला नहीं है। बात को जीवन में उतारिए, समझिए, और समझ करके जीवन में उतारिए, और जीवन में उतार करके तब कीजिए, तब पाइएगा। करिए तो तरिए और नहीं तो मरिए। कुछ दल बहादुर बाबा बराबर कहा करते थे, करिए तो तरिए और नहीं तो मरिए। तब तो जाना है 84 लाख जोनी में, इसमें कौन शक। जीवन में उतारना पड़ेगा, और जीवन में उतारेंगे तब आपको मिलेगा 4 फल। जीवन को बनाने के लिए मनुष्य शरीर परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, कितना बढ़िया मुंह कौन है, कितना इसका पोशाक दिया गया है। तेल लगाते हैं, कितना तरह तरह का क्रीम लगाते हैं शरीर पर, साबुन लगाते हैं, तरह तरह के कपड़ा पहनते हैं, मौजा जूता पहनते हैं। जानवर को देखते हैं कि ठंडा में बेसी से बेसी होगा, बोरिया का झूल ओढ़ा दीजिएगा, कितना तकलीफ होगा। कुत्ता को देखिए, रात भर चिल्लाता है, लार के ढेरी में घुस जाता है। यदि मनुष्य शरीर के अलावा यदि परमात्मा वही शरीर दे दिया तो विचार कीजिए कितना दुख होगा। वह दुख को दूर करने के लिए यह मनुष्य शरीर दिया है, भक्ति करने के लिए दिया है। यह शरीर भक्ति करने के लिए दिया है कि फिर आप मनुष्य शरीर में आकर के आज कल और कह करके टाल मटोल मत कीजिए, भक्ति कीजिए, जिससे आगे भविष्य आपका अच्छा होगा। अच्छा का फल अच्छा होता है, बुरा का परिणाम बुरा होता है। इसलिए यह शरीर बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने देता है। जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दरस पर समागमादि पाप राशि नसाइए। जब ईश्वर का कृपा होता है तब यह
मनुष्य शरीर मिलता है, सत्संग प्राप्त होता है। एक सूरदास एक बहुत बड़ा मैदान में भटक गया। किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब मुझे गेट तक पहुंचा दो, हम बाहर हो जाएंगे। गेट बहुत दूर था। वह सूरदास को दीवार पकड़ा दिया, कहा बाबा ये दीवार पकड़ लीजिए, दीवार को पकड़ते हुए चले जाइए, जहां दीवार खत्म हो जाएगी समझ जाइएगा गेट मिल गया, आप निकल जाइएगा बाहर। सूरदास दीवार पकड़ लिया, जा रहा है, गेट बहुत दूर था। जाते जाते सूरदास जी का हाथ दर्द करने लगा। सोचा थोड़ा दूर हाथ को नीचे करके चलते हैं। चलते चलते गेट निकल गया, फिर दोहरा करके दूसरा बगल का दीवार पकड़ लिया। कारण क्या हुआ? फिर भटकना शुरू हो गया। ठीक वही हालत मनुष्य का है। मनुष्य 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते एक बार परमात्मा का कृपा हुआ है, यह शरीर दे दिया है। और आजकल करके काटते हैं समय को, तो समझिए वही दीवार पकड़ाएगा जो कि 84 लाख जोनी का दीवार है। साधारण दीवार है, बहुत बड़ा दीवार है, फिर भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य शरीर विवेकशील शरीर है, समझने का शक्ति है तो एकमात्र मनुष्य को है, अन्य जोनि को नहीं है। मनुष्य ही विचार कर सकता है, सोच सकता है क्या करना है। जिस तरह आगे भविष्य के लिए आप धन जमा करते हैं, अगला कल हम क्या खाएंगे, ठीक उसी तरह से आपको विचार करना है कि यहां से जाएंगे तो कहां जाएंगे, क्या मिलेगा भोजन खाने के लिए, उसका आपको पहले इंतजाम करना होगा, सम्भर को बांधना होगा, सत्संग सुनना होगा। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न कर ही रति तिनके ये आसान। जीवन मुक्त पुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग के वचन को सुनते हैं। जो सत्संग के वचन को नहीं सुनते उसका हृदय पत्थर है, उसका हृदय पत्थर है, समझ लीजिए। इसलिए सत्संग के वचनों को सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। भगवान राम के राज्य में कोई तरह का दुख नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तपा राम राज काहू ने व्यापा। देह संबंधी दुख, दैविक दुख, अकस्मात धरती डोलना, यह सब दैविक दुख है। भूकंप होना, दैहिक दैविक भौतिक दुख, वृक्ष गिर जाना, उससे मर जाना, ये सब जो है भौतिक दुख है। दैहिक दैविक भौतिक तपा राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के राज में ऐसा सब दुख नहीं था, फिर चिंता कौन बात का। तो भगवान राम सोचे यहां तो सुख है ही, लेकिन प्रजा जो यहां से जाएंगे, यहां तो सब दिन रहना नहीं है, एक ना एक दिन ये शरीर छूटेगा। यहां दुख नहीं है, लेकिन यहां से जाने के बाद दुख होगा। वह दुख को दूर करने के लिए ऐसा बताए, भक्ति करने के लिए बताए। जो यहाँ सुख चाहूं सुनी मम वचन हृदय गहूं। यदि यहाँ और वहां सुख चाहते हैं तो भगवान की भक्ति कीजिए, जो कि यहाँ भी सुख होगा और यहाँ से जाने के बाद वहां भी सुख होगा। दोनों हाथ में लड्डू है। इसलिए भगवान राम ने प्रजा को बुला करके बैठा करके कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग यह शरीर पाने के लिए ललायित रहते हैं, ललचते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए।
देवता लोग देखते हैं कि मनुष्य शरीर में कितना इंतजाम है और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर है। ब्रह्मा जी के पास एक बार देव, दानव और मानव तीनों गए। पूज्य संत सेवी जी महाराज बराबर कहानी कहा करते थे। तीनों जब गए, तीनों को पूछा ब्रह्मा जी ने, कहाँ आए हो? तो कहा, मैं आया हूं आपसे उपदेश पाने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने तीनों को कहा, तीनों से जब पूछा तो तीनों को कहा कि जाओ, सिर्फ दो कहा, दो ही कह करके तीनों को भेज दिया। जब तीनों जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने बारी बारी से तीनों को बुलाया, पूछा क्या समझा? तो दानव को बुलाया, कहा दो का अर्थ क्या समझा तुम? दानव ने कहा, दानव जो होता है ना, उसके हृदय में दया नाम का चीज नहीं रहता, इसलिए आपने कहा दो, यानी दया करो। कहा ठीक समझा, जाओ। देव, दानव देवता को बुलाया, देवता से पूछा कि दो का अर्थ क्या समझा? तो देवता लोग ने कहा, देखिए देवता को शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए आपने कहा दो, यानी इंद्रिय दमन करो। इंद्रिय को काबू करना देवता के कहने के बाहर है। देवता लोग इंद्रिय पर दमन नहीं कर सकते, इसलिए आपने कहा दो, यानी इंद्रिय दमन करो। का ठीक समझा जा। देव, दानव और मानव को बुलाया। मानव को बुलाया तो मानव से पूछा, आपने दो का अर्थ क्या समझा? तो मानव ने कहा, मनुष्य जो होता है ना, बड़ा कर्कशी होता है, दान करना नहीं चाहता है। जब चंदा लेने के लिए आता है ना, पहले मनुष्य भाग जाता है, कहता है घर में आए नहीं, दान करना नहीं चाहता है, इसलिए आपने कहा दो, यानी दान करो। का ठीक समझा जा। देखिए पूज्य महर्षि संत सेवी जी महाराज मिडिल पास तक ही थे, लेकिन उनके वचनों में इतना गुण सब वचन छिपा हुआ उनके पास में। तब गुरु महाराज ने कहा, हमारे मस्तिष्क है, संत सेवी मेरा मस्तिष्क है, जो कि ज्ञान का भंडार है। देखिए मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया है यही सब काम करने के लिए। कहा है, हस्तो दानवी वर्जितो सारस्वत द्रोहिणो नेत्रे साध्वी लोके नहिते पादो नतीर्थ गतो अन्या अयार्जित वित्त पूर्ण तू गंग सिरो रे मंजुक मुंच मुंच सहसा सुनिद्र अपू। जिन्होंने इस आंख से साधु का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने इस हाथ से संत महात्माओं को दान नहीं किया, जिन्होंने पैर से चल करके तीर्थ या सत्संग नहीं गया, कहा रे मूर्ख, तुम्हारा मुंह देखने में पाप लगता है। कहा अरे धूर्त, तुम्हारा मनुष्य शरीर में जन्म लेना बेकार है। ऐसे आदमी को मनुष्य शरीर परमात्मा ने बेकार देता है। देखिए मनुष्य शरीर में कितना उपयोगिता है मनुष्य को, कितने बड़े बड़े कर्म करते हैं मनुष्य, शुभ कर्म सब करते हैं। आगे भविष्य जीवन सुखमय हो, यहां भी सुख है और यहां से जाने के बाद भी वहां भी सुख होगा। मनुष्य शरीर के लिए लोग इंतजाम करते हैं, भक्ति करते हैं। यदि भक्ति कर लिया थोड़ा सा भी, तो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन नेहा भी कर्मणासो अस्ते प्रतिभायो न विद्यते स्वल्पमापस्य धर्मस्य त्रातो महतो भया। हे अर्जुन, यदि जीवन में थोड़ा सा भी यदि भक्ति कर लिया तो हे अर्जुन,
मनुष्य शरीर के अलावा अन्य शरीर में नहीं जाएगा यह जीव। जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर मिलेगा, और भक्ति जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मनुष्य शरीर पाते ही रहिएगा। जब भक्ति पूर्ण हो जाएगी तो समझ लीजिए हम प्रभु प्रभु एक ही हुई, द्वैत द्वंद रहा नहीं कोई। तब हम और प्रभु दोनों एक हो जाएंगे, आना जाना का चक्र छूट जाएगा। अर्जुन कहते हैं भगवान यदि मनुष्य नाम दाम लेकर के थोड़ा सा भक्ति किया, यदि शरीर छूट गया, क्या उसका अधोगति में तो कहीं जीव नहीं चला जाता है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, कल्याणकारी व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती है। नवे नाम मूत्र विनाशस्तस्य विद्यते नो ही कल्याण कृत कस्य दुर्गति तात गच्छन्ति। हे अर्जुन, कल्याणकारी व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती है। जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर मिलेगा, अन्य जोनि में कभी नहीं जा सकता। कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बिनसई नहीं, जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो उस संत के संग। भक्ति का संस्कार नहीं घटता है। भक्ति थोड़ा सा भी कर लिया है तो मनुष्य शरीर मिलेगा। और कहा, भक्ति बीज पलटे नहीं, आ पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्टा पड़े घटे न ताको मोल। यदि सोना बिष्टा में गिर जाए, गंदा में, क्या उसका दम घट जाएगा? नहीं घटेगा। उसी तरह यदि मनुष्य थोड़ा सा भी भक्ति कर लिया है, हे अर्जुन, अन्य शरीर में नहीं जाएगा। देहि नित्यम बद्यो अहं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नोतु स्वस्ति महर्षि। हे अर्जुन, यह जीवन जीवित अन्य शरीर में भोगते भोगते एक बार परमात्मा का कृपा हुआ है तो मनुष्य शरीर मिला है। यदि मनुष्य शरीर पाकर के यदि संत सदगुरु के शरण में जाकर के भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, हे अर्जुन, वो अन्य जोनि में नहीं जाता है। जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए बड़े बड़े हाथी राजा के दरबार में सिर पटकता है, राज द्वारे बांधिया सिर धुनाए गजंद, कब पाई हम मानव तन भजियो परमानंद। हाथी सिर पटकता है कि मनुष्य शरीर पाने के लिए। या भागा मनुष्य फुट रहे मनुष्य के भाग, गुरुगम नहीं रहे। मनुष्य का भाग फूट गया है। मनुष्य शरीर पाकर के दारू शराब नशा सेवन करता है। कहां जाइएगा? संत महात्मा कहते हैं, युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा था, हे युधिष्ठिर, किम पंथा, रास्ता क्या है? युधिष्ठिर ने प्रश्न का उत्तर दिया था, महाजनो येन गताः सह पंथा। महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है। वही रास्ता है जिस पुरुष से महापुरुष गए हैं। इतने बड़े बड़े संत महात्मा आए, भक्ति करके संसार से चले गए। वह कौन सा रास्ता है? एकमात्र भक्ति है। जो जिस भक्ति को आप पकड़ेंगे आपको वह सीढ़ी तक पहुंचाएगा। जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगा तब तक मनुष्य शरीर प्राप्त होते रहेगा। लाली मेरे लाल के जितने को तितलाल, लाली देखन मैं गया तो मैं भी हो गया लाल। भक्ति करते 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 एक न एक दिन उस परम पिता परमात्मा को आप प्राप्त कर लेंगे। भगवान बुद्ध 550 बार धराधाम पर आए और अंत में बौद्ध कहलाए। उसी तरह यह शरीर जो है यह एक बार ही से नहीं होगा, कई जन्मों से इस शरीर को धारण किए हैं और आज नाम दाम लेकर के सत्संग करते हैं। इसी जन्म से थोड़ा है, कई बार जन्म लिए हैं। और नहीं तो आदमी को भजन भेद ले लीजिए कहते 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 शरीर छूट जाता है, भक्ति नहीं कर पाता, चला जाता है शरीर से। एक हाथी को स्नान करवा करके लाया, लहवा करके लाया। महावत से पूछता है,
अरे महावत भाई, ये हाथी सर पर धूल लेता है क्यों? कहा जानवर है, क्या जानेगा असलन का हाल, उससे लेता है। यह संतुष्टि नहीं हुआ। रहीम कभी आ रहे थे, रहीम कभी से पूछ बैठा कि महाराज जी हाथी को अभी स्नान करवा करके लाए, आई धूल लेता है सर पर क्यों? तो रहीम कवि ने कहा, धूल धरक निज शीश पे, कहू रहीम कही काज, जे रजमुनि पत्नी तरी सो खोजत गजराज। वह हाथी भगवान के चरण को धूल को खोज रहा है। वह हाथी, क्योंकि हाथी ने देखा था अहिल्या श्रापवश अखान बन गई थी, पत्थर। भगवान के चरण के धूल से वह अहिल्या पत्थर से मनुष्य बन गई। हाथी देखते रह गया कि भगवान के चरण में कितना शक्ति है। वह आज तक वह हाथी धूल खोज रहा है। रास्ता चलते समय धूल उठा उठा करके सर पर लेता कि मनुष्य शरीर के लिए वह हाथी तबाह है। यह शरीर छूटेगा, इतना बड़ा विशाल शरीर, और मनुष्य शरीर मिलेगा। लेकिन आज मनुष्य को इतना सुंदर शरीर मिला है, मुफ्त में गमा रहा है मनुष्य। भक्ति को आज कल कह करके काट रहे हैं। रावण जब शरीर छोड़ा था ना, जब छोड़ रहा था शरीर, तो लक्ष्मण से कहा था भगवान राम ने, लक्ष्मण जाओ रावण से कुछ ज्ञान की बात सीख लो। बड़ा ज्ञानी था रावण, का ज्ञान सीख लो जा करके। जब गया ना तो रावण ने कहा, लक्ष्मण वैसे नहीं सुनाएंगे, दोनों भाई आओ तब सुनाएंगे। जब दोनों भाई आया तो रावण ने कहा, शुभ कर्म करने के लिए आज कल कह करके मत टालना, जितना जल्दी हो सके शुभ कर्म को कर लेना, और अशुभ कर्म को आज कल कह करके टाल देना, लेकिन करना नहीं, टाल देना। हे लक्ष्मण, मैंने सोचा था जीवन में सरंग में सीढ़ी लगाएंगे, दूध का नदी बहाएंगे, नरक के गड्ढा को बंद करेंगे, और बाप से पहले बेटा मरता है इसको हम पहले बंद करेंगे। क्यों बाप से पहले बेटा मर जाता? बड़ा अच्छा सब सोचा था रावण ने, लेकिन हे लक्ष्मण, मैंने सोच करके ही रह गया, मैंने अशुभ कर्म को कर लिया। अशुभ कर्म करके आज मैं सरसज्जा पर सोया हुआ हूं, जा रहा हूं दुनिया से। इसलिए हे लक्ष्मण, शुभ काम करने में आज कल मत करना, और अशुभ काम को आज और कल का करके टाल देना। देखिए, मनुष्य शरीर विचारणीय शरीर है। यह शरीर में आप विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं परमात्मा ने यह शरीर क्यों दिया है, क्या करने के लिए दिया है। टॉर्च देता है रास्ता देखने के लिए, चोरी करने के लिए नहीं दिया है टॉर्च। अब कोई चोरी करे टॉर्च लेकर तो उसी का मरना है। परमात्मा यह शरीर दिया है भक्ति करने के लिए, लेकिन कुछ से कुछ खाता है, कुछ से कुछ बेचता है। इससे जीवन सुखमय होगा? नहीं होगा सुखमय। इसलिए कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निजई परलोक समारा। यह शरीर साधनों का घर है, मोक्ष का द्वार है। इस शरीर में आप साधन भजन कर सकते हैं और अंत में मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कितने लोग को भ्रम है, मरने पर लिख देते हैं पिताजी स्वर्ग गए, बस स्वर्ग चला गया, क्या गड़बड़ सरबर कर्म लिख दीजिएगा स्वर्ग चला गया। साथ में आया पिंड पाते या मुक्त सह मुक्ति तुम मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलाना सौंदर्य था अनन्यता यदा याति तदा मुक्त सह उच्चते। मरने पर जो मुक्ति होती है वो मुक्ति नहीं है। अरे मुक्ति तो उसको कहते हैं जब ये जीवित अवस्था में जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, उसको कहते हैं मुक्ति। साधु भाई जीवत ही करो
संत कबीर साहब ने कहा जीवित अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए, इसी में आपका कल्याण होगा, और नहीं तो मरने के आशा में भक्ति नहीं होगा। बुढ़ापा में भक्ति होगा? नहीं होगा। आंख से तनेगा ज्वाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पल्ला, जरा जिंदगानी में परे परे वस्त्र में करोगे मन मूत्र त्याग, थूकत रहोगे पीकदानी में, शक्ति न रहेगी तो भक्ति क्या करोगे, राम नाम जपना तुम्हारा बंदवानी में, भजन करना है तो कर ले भैया इसी जवानी में। आंख से किच्ची चलेगा, नाक से नेटा बहेगा, खड़े खड़े पेशाब कीजिएगा, कपड़ा में पेशाब हो जाएगा, और परिवार के लोग के आपके आगे वो बोरसी दे देगा, इसी में थूकते रहिएगा, वह भी शक्ति न रहेगा। जब बुढ़ापा में शक्ति नहीं रहेगा तो भक्ति होगा? नहीं भक्ति होगा। भजन करना है तो कर ले भैया इसी जवानी में। जवानी में आप धन संपत्ति जमा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, बुढ़ापा में संपत्ति जमा होगा नहीं भक्ति जमा होगा, कुछ नहीं होगा। अचित्वा ब्रह्मचर्य अलद्वा योग ने धन, जिनको वावा जयंती खिन मच्छे वा पल्ले, जिन्होंने जवानी में पूंजी जमा नहीं किया, जिन्होंने जवानी में ब्रह्मचर्य पालन करके पूंजी को इकट्ठा नहीं किया, उसका क्या हाल होता है। शास्त्र कहते हैं जिस तरह से बूढ़ा बोगला सूखा नदी में मछली के खोज में खोजते खोजते मर जाता है, उसी तरह यदि जवानी में आप पूंजी जमा नहीं किए, ब्रह्मचर्य पालन करके भक्ति रूपी पूंजी को आप इकट्ठा नहीं किए तो बुढ़ापा में क्या होगा जानते हैं? बोगला वाला हाल हो जाएगा, बुढ़वा वाला बोगला, देखते देखते टुक टुक करते करते मर जाइएगा, कोई एक रोटी देने वाला नहीं है, झक मार करके दुनिया से चले जाइएगा, कोई साथ नहीं देगा। यदि जवानी में आप पूंजी को जमा कर लिए, भक्ति रूपी पूंजी को, तो आप समझ लीजिए यह लोक और परलोक दोनों आपका आनंद होगा, यहाँ भी सुख होगा और यहाँ से जाने के बाद वहां भी सुख होगा। इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक समारा। यह शरीर जो परमात्मा ने दिया है साधन करने के लिए दिया है, भक्ति करने के लिए दिया है, वैसे थोड़ा दिया है काम काज करने के लिए। मकई टोपते टोपते दुनिया से चले जाइएगा, लेकिन बाल बच्चा साथ देगा? नहीं देगा साथ। साथ वही होगा जो आपने अभी भक्ति किया है। कबीर साहब कहते हैं कबीर दर्शन साध की साहब आवे याद, लेखा की वही घड़ी बाकी के दिन बाद। कबीर साहब कहते हैं जब साधु का दर्शन होता है ना तो परमात्मा का याद आता है। लेखा की वही घड़ी, जितना देर तक आप सत्संग में बैठे हैं ये परमात्मा के घर में रजिस्टर में लेखा जोखा सारा बन रहा है, सारा हाजिरी परमात्मा के रजिस्टर में है। लेकिन घर का काम काज जो करते हैं, क्रियाकलाप घर का जो कर रहे हैं, वह लेखा जोखा परमात्मा के घर में नहीं है। भगवान राम जब वनवास से लौटे अयोध्या जी, एक दिन राजगद्दी पर बैठे हुए थे भगवान राम। लक्ष्मण से पूछते हैं लक्ष्मण, अरे मेघनाद को वही मार सकता था जो जीवन में 12 बरस सोया नहीं हो, 12 बरस तक भोजन नहीं किया हो, 12 बरस तक ब्रह्मचर्य पालन किया हो, ऐसे व्यक्ति मार सकता था, और तुम कैसे मार दिया? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप सब जानते हैं। कहा मैं नहीं जानता हूं, जानता तो पूछवे करते, मैं बस इतना ही जानता हूं तुम 12 बरस तक सोया नहीं, जग करके मेरा पहरा किया, 12 बरस तक तुमने ब्रह्मचर्य पालन किया है, और 12 बरस तक 12 बरस तक तुम ब्रह्मचर्य पालन किया है, मैं बस इतना ही जानता हूं। लेकिन हे लक्ष्मण तुम कैसे मार दिया? तो भगवान राम से लक्ष्मण जी कहते हैं भैया 12 बरस तक तो मैं ब्रह्मचर्य पालन किया हूं, 12 बरस तक मैं
सोया नहीं, जग करके पहरा किया, और 12 बरस तक मैं अन्न जल भी नहीं किया हूं। कहा कि जबकि तुम फूल कंद ला करके तुम जब मुझे देता था तो मैंने हिस्सा लगा करके 3 हिस्सा में 1 हिस्सा तुमको भी देता था। तो लक्ष्मण कहते हैं भैया आप फल लेकर के आप क्या कहते थे, लो लक्ष्मण, लेकिन कभी कहे खाओ लक्ष्मण, कभी आप नहीं कहे कि खाओ लक्ष्मण। कहा तब फल क्या किया 12 बरस तक तुम? कहा 12 बरस का फल जो है अभी तक जमीन में गिरा हुआ है। यदि विश्वास नहीं हो तो हनुमान जी को भेजिए, मैं 12 बरस का फल उखाड़ करके लाता हूं। भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी जब गए तो 12 बरस का फल उखाड़ करके ले आया, रखा हुआ था। उसमें 7 दिन का फल जो था नहीं मिला। भगवान राम कहते हैं हे लक्ष्मण, इसका मतलब है 7 दिन तुम फल खाया है। कहा भैया जिस समय वनवास हुआ था, वनवास का नाम सुने थे, उस दिन अन्न जल किए थे आप? भूखे रह गए थे चिंता में। कहा भैया जब वनवास आए और वनवास होने के बाद पिताजी का मृत्यु हो गया, तो जिस दिन पिताजी का मृत्यु हुआ उस दिन अन्न जल किए थे? कहा नहीं। कहा भैया जब लक्ष्मण को बाण लगा था, हाँ लक्ष्मण को बाण लगा था, उस दिन अन्न जल किए थे? कहा नहीं। कहा भैया जब सीता जी का हरण हुआ था उस समय चिंता में थे, भोजन किए थे? कहा नहीं। कहा जिस दिन सीता जी के मुंड का, माया रूपी मुंड का आत्महत्या किया गया था, रावण ने किया था, उस दिन अन्न जल किए थे? कहा नहीं। एक और है, ऐसे 7 दिन का है। और भैया जिस दिन 14 बरस पूर्ण गया, रावण पर विजय हो गया, खुशी का ठिकाना नहीं था, खुशी के ठिकानों में अन्न जल किए थे? कहा नहीं। वही 7 दिन का जो है फल नहीं है। कहा हे लक्ष्मण मैं सब जानता था, लेकिन तुमसे पूछने का कारण यही था कि संसार को उपदेश देना है कि ब्रह्मचर्य में कितना पावर है जो कि मेघनाद को भी मार सकता था। ब्रह्मचर्य वह चीज है, वह शक्ति पैदा है कि जिससे कैसा भी योद्धा हो उसे हत्या कर सकता था। संसार को जलाने के लिए तुमसे ऐसा प्रश्न किया था, इसलिए कहा अचित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्वा योग ने धनं, जिनको वावा जानते खिन मच्छे वापल्ले, जिन्होंने जमाने में पूंजी जमा नहीं किया, ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया, उसका जीवन वही बूढ़ा बोला की तरह है। जैसे सूखा नदी में कहीं मछली मिलेगा और सूखा नदी में मछली खोजता है, मर जाता है खोजते खोजते भूखे। उसी तरह यदि जीवन में ऐसा ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया तो बुढ़ापा में वही बूढ़ा बोगला की तरह जीवन व्यतीत हो जाएगा, जीवन आपका चला जाएगा, मुक्त में चला जाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया, जो न तरे भव सागर, जो इस संसार सागर से नहीं उद्धार हो सका, जो न तरह से भव सागर न समाज अस्पार, सुकृत निंदक मंदमति आत्महत्या जाए, आत्महत्या हो जाता है। ब्रह्मचर्य नहीं करते भक्ति, आत्महत्या का पाप लगता है। इसलिए मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया है भक्ति करने के लिए। कहा सो परत दुख पावये, सिर धुनि धुनि पछता, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। वह झूठे परमात्मा को दोष देता है। परमात्मा ने दुख दे दिया है कपार पर, परमात्मा दुख देता है, दुख अपने से आप कपार पर लेते हैं, परमात्मा दुख नहीं देता। अपने से कपार पर मनुष्य दुख लेता है, परमात्मा दुख नहीं देता। जो भक्ति करेगा उसको परमात्मा दुख देगा? नहीं देगा दुख।
इसलिए परमात्मा ने यह मनुष्य शरीर दिया है भक्ति करने के लिए। भक्ति करके जीवन को सार्थक बनावा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।